वेरी गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। जैसे कि आप लोगों ने क्लास फोर्थ में भी कंप्यूटर्स पढ़ा हुआ है, तो आज हम कंप्यूटर्स में पहला चैप्टर करेंगे क्लास फिफ्थ का, कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स और कुछ बॉक्सेस दिया गया है जिसमें लिखा है अलादीन। ये बच्चा पूछ रहा है अलादीन से, द CPU box seems to be so complicated and there are many plates and other stuff in it। ठीक है, तो बच्चा पूछ रहा है अलादीन, CPU जो बॉक्स है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और इसमें बहुत सारे प्लेट्स भी है और इसमें बहुत सारे सामान भी है। तो अलादीन बोल रहा है इस पे, आर्यन, each part of the CPU box has a different function। तो अलादीन बोल रहा है कि CPU बॉक्स में जो भी पार्ट्स है उनका अलग अलग काम होता है, अलग अलग फंक्शन होता है। टुडे आई विल बी टीचिंग यू अबाउट देम। ठीक है, तो आज हम CPU बॉक्स के क्या क्या फंक्शंस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर में सबसे पहले है हम इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स जो है इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे और कंपोनेंट्स इनसाइड द CPU बॉक्स, और CPU बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ मेनी कंपोनेंट्स एंड और पार्ट्स। कंप्यूटर जो सिस्टम है वो बहुत अलग अलग कंपोनेंट्स यानी कि सामान से भरा है और अलग अलग इनके पार्ट्स होते हैं। ईच कंपोनेंट परफॉर्म अ स्पेशल टास्क। जो अलग अलग पार्ट्स है, कंपोनेंट्स है, उनका अलग अलग काम होता है। ऑल द कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर टू ऑपरेट अ कंप्यूटर सिस्टम। जितने भी कंपोनेंट्स है वो सब एक साथ काम करके कंप्यूटर सिस्टम चलाता है। There are some components such as keyboard, mouse, monitor, ठीक है, which you can see। कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो आप देख सकते हो, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आर प्रेजेंट आउटसाइड द कंप्यूटर सिस्टम, और ये कंप्यूटर सिस्टम के बाहर प्रेजेंट होता है। However, there are some other components that are present inside the computer। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर के अंदर होता है। ठीक है, बाहर तो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर हम सब देख लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जो कि आप नहीं देख सकते हो। Also, there are other components that can be seen partially from outside। ठीक है, और कुछ ऐसे components भी होते हैं जो आप कुछ चीज़ें बाहर से देख सकते हो, कुछ नहीं। ठीक है, in this chapter we will learn about various hardware components that makes a computer system। अब इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कंप्यूटर सिस्टम को चलाता है। ठीक है, तो कमिंग टू द पेज नंबर 2, वी हैव हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट मेक अप अ कंप्यूटर सिस्टम कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। कंप्यूटर सिस्टम में जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इनपुट डिवाइस, नंबर 2 आउटपुट डिवाइस, नंबर 3 कंपोनेंट इनसाइड द CPU बॉक्स। ठीक है, इनपुट डिवाइस होता क्या है, आउटपुट डिवाइस होता क्या है, और CPU बॉक्स के अंदर क्या कंपोनेंट्स होता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है इनपुट डिवाइस। डाटा एंड इंस्ट्रक्शन मस्ट बी एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम इन ऑर्डर टू कैरी आउट वेरियस टास्क। ठीक है, तो बहुत काम करने के लिए, अलग अलग काम करने के लिए डाटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर सिस्टम में डाला जाता है। The data entry tasks are carried out by the input device। जो हम डाटा एंटर करते हैं उसको हम इनपुट डिवाइस की हेल्प से अंदर कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। यू ऑलरेडी नो द कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आर द इनपुट डिवाइस। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइसेस है। लेट अस लर्न अबाउट सम अदर्स इनपुट डिवाइस। और अब हम क्या कुछ और इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 joystick। A joystick is a input device which is used to change the position of the cursor or
एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो जॉयस्टिक का यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिया गया है। तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिससे कि हम कर्सर का पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और जो स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट्स दिखाया गया है उसका भी हम जगह चेंज कर सकते हैं। जॉयस्टिक्स आर पॉपुलरली यूज फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स। जॉयस्टिक का यूज़ जो है वो वीडियो गेम्स खेलने के लिए मोस्टली किया जाता है। नंबर 2, लाइट पेन। अ लाइट पेन इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इट इज़ शेप लाइक अ पेन। ये जो लाइट पेन है वो एक पेन की तरह, जैसे हमारा रेगुलर पेन होता है, ठीक है, उसकी तरह दिखता है। अ लाइट पेन इज़ कनेक्टेड टू द विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU। ठीक है, लाइट पेन जो है उसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट के साथ कनेक्ट किया जाता है। V से विजुअल, D से डिस्प्ले, U से यूनिट, VDU भी जिसे हम कहते हैं। It also allow the user to draw or point to object on the computer screen or the monitor। इससे हम क्या कर सकते हैं, ड्राइंग भी बना सकते हैं, किसी चीज़ को हमें पॉइंट आउट करना है वो भी हम कर सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे या मॉनिटर पे। ठीक है, उसके बाद है माइक्रोफोन। अ माइक्रोफोन इज़ यूज्ड to input sound into a computer. It helps in recording your voice and other sounds. माइक्रोफोन यहाँ फ़ोटो दिखाया हुआ है, एक माइक की तरह है। ठीक है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है और इससे हम साउंड्स को हम कंप्यूटर्स में डाल सकते हैं। ठीक है, इससे हम रिकॉर्ड अपना जो वॉइस है वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, साथ में किसी और का वॉइस होगा, जैसे बर्ड का वॉइस है या शेर का वॉइस है, वो भी हम इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 3 वी हैव ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट इज़ एन इनपुट डिवाइस। ग्राफिक टैबलेट का यहाँ पे आपको इमेज दिया गया है फिगर 1.4। तो ग्राफिक टैबलेट भी एक इनपुट डिवाइस है। इट इज़ यूज टू ड्रॉ इमेज एंड पिक्चर्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ग्राफिक टैबलेट से हम कोई भी पिक्चर या कोई भी इमेज जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। In a similar way as you draw pictures with a pencil on paper, जैसे हम एक पेपर से पेंसिल के साथ ड्राइंग बनाते हैं वैसे ही ग्राफिक टैबलेट में हम ड्रॉ कर सकते हैं। A graphic tablet consists of a flat surface on which a user can draw using a pen-like drawing device called stylus। ठीक है, तो ग्राफिक टैबलेट जो है वो एक फ्लैट सरफेस है। ठीक है, एक प्लेन सरफेस है जिससे कि हम एक पेन के मदद से हम ड्राइंग बना सकते हैं और उस पेन को हम कहते हैं स्टाइलस। ठीक है, STYLUS। Graphic tablets are of great use for capturing the handwritten signature of people। तो ग्राफिक टैबलेट से हम हैंड रिटन सिग्नेचर, जैसे हम एक पेन से पेपर पे सिग्नेचर बनाते हैं वैसे ही हम ग्राफिक टैबलेट से हम क्या कर सकते हैं, हैंड रिटन सिग्नेचर बना सकते हैं। ठीक है, और कैप्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट है बारकोड रीडर। अ बारकोड रीडर इज़ अ डिवाइस यूज टू रीड बारकोड्स। ठीक है, तो बारकोड रीडर से हम जो एक ऐसा डिवाइस है हम जिससे कि बारकोड्स रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो बारकोड्स मैं दिखा देती हूँ आपको कैसा होगा। तो आप सबके बुक के पीछे देखना लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे एक ब्लैक और वाइट का लाइन बना हुआ है, लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बारकोड। ठीक है, तो इसको रीड करने के लिए हम यूज़ करते हैं बार। ठीक है, तो हम बारकोड रीडर का यूज़ जो है हम बारकोड को रीड करने के लिए यूज़ करते हैं। आपने कुछ ऐसे शॉप्स भी देखा होगा जहाँ पे बारकोड रीडर लगा होता है। ठीक है, A barcode is a pattern printed in lines of different thickness that can be seen on many products। बारकोड जो है एक पैटर्न है लाइंस का जो कि अलग अलग थिकनेस का होता है, कुछ पतले होते हैं, कुछ मोटा होता है। ठीक है, और आपने बहुत सारे सामानों पे देखा होगा, जैसे मैंने अभी बुक पे दिखाया था वैसे ही और भी सामान होंगे। ठीक है, जिस पे बारकोड रीडर्स देखा जाता है। ठीक है, A barcode reader interprets these lines to input the information of the product into a computer system। तो इस बारकोड से हमें इस प्रोडक्ट के बारे में हमें पता चलता है और इसमें हम कंप्यूटर सिस्टम में
जो इन्फॉर्मेशन होगा उस प्रोडक्ट के बारे में वो भी डाल सकते हैं। ठीक है। बारकोड्स आर वाइडली यूज इन सुपरमार्केट फॉर रिकॉर्डिंग द सेल ऑफ आइटम्स क्विकली। बारकोड का यूज़ हम मार्केट्स में, सुपरमार्केट्स में करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कितना आइटम्स जो है वो आया था, कितना सेल हो चुका है और कितना बचा है। ठीक है। तो यहाँ फिगर 1.5 और 1.6 में बारकोड का सैंपल भी दिखाया है और बारकोड रीडर भी आपको दिखाया हुआ है इमेज। ठीक है। क्विक फैक्ट, the first electronic handwritten tablet was the टिलोटोग्राफ। ठीक है। तो फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक हैंडराइटिंग टैबलेट है वो उसका नाम है टिलोटोग्राफ। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा टच स्क्रीन। अ टच स्क्रीन इज ए टच सेंसिटिव कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन दैट कैन ऑल्सो एक्ट एज एन इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन सबने देखा ही होगा, आपके एंड्रॉयड फ़ोन में जो है वो टच स्क्रीन होता है। ये जो हम टच करेंगे तभी ये चलता है। ठीक है। तो टच स्क्रीन इज़ अ टच सेंसिटिव कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन, ऐसा डिस्प्ले स्क्रीन जो हम टच से हम चला सकते हैं। ठीक है। और ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इट कैन आइडेंटिफाई द प्रेजेंस एंड पोजीशन ऑफ द टच इनसाइड द डिस्प्ले रीजन। इससे क्या होता है, जहाँ पे जिस पोजीशन पे हम टच करेंगे, ठीक है, वहाँ पे ये जो टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन होगा या कंप्यूटर होगा वो आइडेंटिफाई कर लेता है। ठीक है। और उसी जगह पे टच होता है। टच स्क्रीन आर ईजी टू यूज़। टच स्क्रीन जो है यूज़ करने के लिए ईजी होता है एंड आर ऑफन फाउंड इन पब्लिक प्लेसेस सच एस ATM, टिकट कलेक्टर टर्मिनल्स एंड एयरपोर्ट। और टच स्क्रीन जो है वो बहुत पब्लिक प्लेसेस पे देखा जा सकता है। जैसे हमने ATMs में आप लोगों ने देखा होगा, टच कर सकते हो आप स्क्रीन को। ठीक है। या फिर टिकट कलेक्शन टर्मिनल्स या एयरपोर्ट्स में जहाँ पे टिकट्स आपको दिखाना पड़ता है। ठीक है। वहाँ पे भी आप टच स्क्रीन का यूज़ कर सकते हो। आप अपने फ़ोन में टच स्क्रीन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज़ MICR। So, MICR stands for Magnetic Ink Character Recognition। MICR से मैग्नेटिक, M से मैग्नेटिक, I से इंक, C से कैरेक्टर, R से रिकॉग्निशन। ठीक है। इसका फुल फॉर्म है इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइस यूज फॉर प्रोसेसिंग चेक्स इन बैंक। ठीक है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जिससे कि आप बैंक्स में जो चेक्स डालते हैं, ठीक है, उसको प्रोसेस करने के लिए यूज़ होता है। द नंबर कोड्स और एट द बॉटम ऑफ द चेक आर रिटन यूजिंग अ स्पेशल इंक कॉल्ड मैग्नेटिक इंक। जो चेक्स पे नीचे नंबर का कोड लिखा होता है वो एक स्पेशल इंक के ज़रिए लिखा होता है जिसको हम मैग्नेटिक इंक कहते हैं। MICR are used to read these characters। MICR मशीन जो है वो इन कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। सो ऑन पेज नंबर 4 MICR मशीन जो है आपको दिखाया गया है और चेक भी आपको दिखाया गया है। ठीक है। और जिसके नीचे आपको एक नंबर्स दिख रहा होगा चेक के नीचे। ठीक है। ये जो है वो MICR इंक से लिखा होता है। ठीक है। मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है और इसी को ये जो मशीन है MICR मशीन जो है वो स्कैन करता है। ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्विक क्वेश्चन दिया गया है, मैच द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस के नाम दिया गया है और उसके कुछ यूजेस दिया गया है। आपको सही आंसर जो है उसको मैच करना है। ठीक है। तो बीच में से लाइन को ही नहीं खींचेगा। यहाँ पे जैसे ABCD लिखा है वैसे ही आप लिखोगे। टच स्क्रीन यूज एट ATMs एंड टिकट टर्मिनल्स फॉर मेकिंग सेलेक्शन यूजिंग द टच ऑफ फिंगर। ठीक है। A का है 6। B MICR यूज्ड इन बैंक्स टू प्रोसेस चेक्स। ठीक है। अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट इज बारकोड रीडर used in shops to quickly inputs the information of the product into a computer। ठीक है। बारकोड रीडर से हम कोई भी शॉप्स में कोई भी सामान होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है। ग्राफिक टैबलेट। ठीक है। ग्राफिक टैबलेट का आंसर है यूज फॉर ड्राइंग इमेज एंड पिक्चर्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई भी इमेज बनाना हो या कोई ड्राइंग बनानी हो,
ठीक है, कोई भी पिक्चर ड्रॉ करना हो तो आप ग्राफिक टैबलेट का यूज़ करोगे। नेक्स्ट इज स्कैनर, यूज फॉर क्रिएटिंग अ डिजिटल कॉपी ऑफ द प्रिंटेड इमेज। स्कैनर का यूज़ हम डिजिटल कॉपी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। माइक्रोफोन हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग साउंड, माइक्रोफोन से हम साउंड्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप लोग कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आउटपुट डिवाइस और कंपोनेंट इनसाइड अ सीपीयू बॉक्स टॉपिक हम कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।